माय डियर स्टूडेंट, हम आपको आज प्रावधिक कला में ये रचना बताएंगे। तीन दिए हुए बिंदुओं को केंद्र मानकर जो एक दूसरे से क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ऐसे तीन वृत्तों की रचना करो जो प्रत्येक वृत्त को बाह्यतः स्पर्श करें। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। ऐसे 6 सेंटीमीटर की इस प्रकार से ऐसे एक रेखा खींच लिया हमने। मान लीजिए ये का और खा बिंदु है। अब का बिंदु से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के या दूरी लेकर के हमने एक यहाँ चाप लगाया और खा बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के ऐसे चाप लगाया जो एक दूसरे को गा बिंदु पर काट रहे हैं। अब गा और का को ऐसे मिला दिया जाएगा। उसके बाद गा और खा को ऐसे मिला दिया जाएगा। उसके बाद का कोण का अर्धक करेंगे और खा कोण का अर्धक करेंगे। बच्चों देखिएगा, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से कोणों का अर्धक कर लिया जो एक दूसरे को मान लीजिए घा बिंदु पर काट रहा है। अब घा बिंदु से हम का खा रेखा पर लंब डालेंगे। कैसे देखिएगा, घा बिंदु को केंद्र मान करके कुछ दूरी लेकर के इस प्रकार से ऐसे एक चाप लगा देंगे और उसके बाद जो काखा रेखा पर दोनों तरफ काट रहे हैं उनको केंद्र मान करके और ऐसे चाप लगा देंगे जो मान लीजिए एक दूसरे को काट रहे हैं रेखा के नीचे, और वो कटान बिंदु और घा बिंदु को मिलाते हुए ऐसे खींच देंगे। ये मान लीजिए चा बिंदु पर काट रहा है। अब खा और चा की दूरी लेकर के एक वृत्त बना देंगे। ऐसे इस प्रकार से वृत्त ऐसे बना देंगे। ये वृत्त बन गया आपका ऐसे। उसके बाद का को केंद्र मान करके चा दूरी लेकर के एक ऐसे वृत्त बना देंगे बच्चों। इस प्रकार से ये ऐसे वृत्त बन जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद गा बिंदु को केंद्र मान करके और ये परिधि की दूरी लेकर के ये ऐसे और एक वृत्त ऐसे बना देंगे। तो ये तीनों वृत्त आपस में बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं और इनके जो केंद्रों की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर क्रमशः ही है। तो इस प्रकार से ये रचना हो गई बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली रचना है बच्चों, एक ऐसे वृत्त की रचना करो जो 1.5 सेंटीमीटर तथा 1.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को घेरते हुए स्पर्श करे। तो सबसे पहले 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे और 1.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे बच्चों। तो देखिएगा कैसे। बच्चों दो वृत्त हमने इस प्रकार ये बना लिए। मान लीजिए ये का बिंदु पर काट रहा है और ये खा बिंदु पर काट रहा है। अब का और खा को मिला देंगे और मिलाते हुए दोनों तरफ की रेखाओं को आगे तक बढ़ा देंगे। ऐसे करके ऐसे बढ़ा देंगे जो मान लीजिए ये गा बिंदु पर काट रहा है और ये घा बिंदु पर काट रहा है। गा और घा का अर्धक करेंगे। अर्धक करना आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों। आधे से अधिक दूरी लेकर के एक ऊपर चाप लगाया जाता है ऐसे और एक नीचे चाप लगाया जाता है। फिर उसके बाद गा बिंदु को केंद्र मान करके ऐसे एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप, दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हुए या मिला देंगे। ऐसे मिलाते हुए रेखा खींच लेंगे ऐसे करके जो कि घा रेखा चा बिंदु पर काट रही है। अब चा बिंदु को केंद्र मान करके बच्चों ऐसे केंद्र मानेंगे ऐसे इस प्रकार से, और एक का बिंदु की दूरी लेंगे और इधर खा बिंदु की दूरी देख लेते हैं दोनों तरफ मिला के मिल रहा है कि नहीं, और इस प्रकार से ऐसे वृत्त बना लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो ये दो वृत्तों को घेरते हुए तीसरा वृत्त बन गया जो दोनों वृत्तों को घेर रहा है बाहर से, मतलब ऐसे घेरते हुए बन गया। मतलब ये बड़ा वाला वृत्त बाहर से बना हुआ है, जो दोनों वृत्त अंदर हैं, जो प्रश्न में कह रहा है। वैसे एक रचना बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे बच्चों